गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने जैसे कि कल किया था प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स और उसके बेस पे एग्जांपल किया था। तो आज हम करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स। अब हमारे पास क्या है, n जॉब्स है और मशीन कितनी है, 3 है। ठीक है, n जॉब्स एंड 3 मशीन्स। तो इसका पहले प्रोसीजर क्या है ये देखेंगे। ए प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओनली थ्री मशीन्स ए बी सी आर इन्वॉल्व्ड। इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ 3 मशीन होंगी ए बी सी और ईच जॉब इज प्रोसेस्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। और हर एक जॉब को हम एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में क्या करेंगे, परफॉर्म कराएंगे। जैसे कि ये ऑर्डर हमने मान लिया ए बी सी है। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ जॉब इज़ नॉट परमिटेड। ये कह रहा है कि जॉब का ट्रांसफ़र है वो परमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऑर्डर को, जैसे हमारे पास ऑर्डर गिवन है ए बी सी, हम उसको फॉलो ना करते हुए किसी अपने तरीके से जॉब को क्या करा दे, प्रोसेसिंग करा दे उनकी, तो वो अलाउड नहीं है। फोर्थ है एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और हमारे पास हमेशा जो एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या होता है, गिवन होता है। ठीक है, तो जैसे ये गिवन है, जॉब हमारी कितनी होगी 1 to n, मशीन कितनी है 3 ए बी और सी, और ये इनका क्या है प्रोसेसिंग टाइम। जॉब फर्स्ट का A1 B1 C1, ये इन मशीन्स के ऊपर इनका प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। So far no general procedure is available for obtaining an optimal sequence in this case। हमारे पास कोई ऐसा मतलब जनरल सॉल्यूशन या प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है इस सिचुएशन में। तो हमने इसमें क्या किया कि जो जॉनसन का जो मेथड था n जॉब्स 2 मशीन वाला, उसको ही क्या किया है, यहाँ पे एक्सटेंड किया है। ठीक है, और वो कब उसको एक्सटेंड कैसे किया है, जब हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम वो जो जॉनसन का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। तो वो कंडीशन क्या क्या है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है द मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी। तो ये बोल रहा है कि जो मिनिमम टाइम है मशीन ए पे वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी पे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। और सेकंड कंडीशन ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी, कि मिनिमम टाइम जो है सी पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किस पे, मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी पे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। अगर हमारी ये 2 कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी मशीन्स हैं, देखो द प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड हेयर विदाउट प्रूफ इज रिप्लेस द प्रॉब्लम इनटू विद एन इक्विवेलेंट प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग n जॉब्स एंड 2 मशीन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी जो प्रॉब्लम है n जॉब थ्रू 3 मशीन्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, n जॉब थ्रू 2 मशीन्स में। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम करते हैं कि जो हमारी मशीन्स गिवन है ए बी सी, उनको कैसे करेंगे, हम जी की फॉर्म में ले लेंगे, जी और एच की फॉर्म में, जी और एच की फॉर्म में। जी किसके इक्वल होगा, हमारा जी हमारा इक्वल होगा ए आई, जी आई होगा हमारा ए आई प्लस बी आई। मतलब जो ए आई और बी आई, ए मशीन पे जो टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग टाइम, प्लस में बी मशीन पे जो प्रोसेसिंग टाइम है, उन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, जी आई। और एच आई क्या हो जाएगा हमारा, जो सी मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम है प्लस बी मशीन पे जो प्रोसेसिंग टाइम है उनका सम। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n जॉब्स और 2 मशीन। 2 मशीन कौन कौन सी होगी अब हमारी, जी और एच। ठीक है, तो ये फिर हम वही जो यूजुअल हमारा जो मेथड था, जो हमने n जॉब 2 मशीन पे अप्लाई किया था ना, वही मेथड हम अप्लाई कर देंगे और हमारे पास एक ऑप्टिमम सीक्वेंस आ जाएगी। किन के लिए, n जॉब 3 मशीन्स के लिए। ठीक है, तो इसके बेस पे एग्जांपल करते हैं अभी। तो ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है जो n जॉब 3 मशीन के बेस पे है।
देयर आर 5 जॉब्स। अब हमारे पास कितनी जॉब है, 5 जॉब्स हैं, विच मस्ट गो थ्रू द मशीन ABC इन ऑर्डर ABC। तो हमारी वो 3 मशीन में से प्रोसेसिंग के लिए जाएंगी और उनका ऑर्डर क्या रहेगा, ABC, और उनका प्रोसेसिंग टाइम हमें गिवन है ये वाला। तो अब हमें क्या निकालना है, एक तो ऑप्टिमम सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और क्या निकालना है, टोटल इलैप्स टाइम बताना है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन गिवन हो कि n जॉब्स 3 मशीन्स हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे हम n जॉब 2 मशीन्स में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ a। तो इस क्वेश्चन में a का मिनिमम कहाँ पे दिख रहा है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम 6 है, ठीक है। तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या आ गया, 6, और b में मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम देखो वो भी क्या है, 6। तो ये इक्वल हो गए, मिनिमम ऑफ a इक्वल टू क्या है, 6, और मैक्सिमम ऑफ b इक्वल टू क्या है, 6। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि मिनिमम ऑफ c हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ b के। तो c का मिनिमम क्या है, 4, और b का मैक्सिमम क्या है, 6। यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारी सेकंड, बट एक हो रही है। तो हमारे पास क्या था कि ईदर ऑफ 1 शुड बी सेटिस्फाइड। तो इनमें से एक सेटिस्फाई होगी हमारी फर्स्ट वाली। तो अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो n जॉब 3 मशीन्स है, इसको, इस प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, n जॉब 2 मशीन में। वो कैसे करेंगे, GI और HI बना के। अब देखो GI कैसे बनेगा हमारा, G किसके इक्वल आएगा, AI प्लस BI के, ठीक है। अब यहाँ हम टेबल बना लेते हैं इसकी। ये हमारी जॉब्स हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। GI हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, HI, वो क्या होता है, CI प्लस BI के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AI प्लस BI कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 कितना आ गया, 13, 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15, ठीक है। ये प्रोसेसिंग टाइम आ गया G का। H का क्या आएगा, इन दोनों का सम, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 9 17, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम इसके बाद, ऑप्टिमम सीक्वेंस। ऑप्टिमम सीक्वेंस वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने सेकंड वाले जो n जो 2 मशीन्स में निकाला था ना, वैसे ही निकालते हैं। मतलब क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम सबसे कम टाइम कहाँ लग रहा है, थर्ड जॉब पे और A मशीन पे लग रहा है। तो सबसे पहले कौन सी जॉब परफॉर्म कराएंगे, थर्ड जॉब, ठीक है। और ये रो क्या हो जाएगी हमारी, फिर कैंसिल हो जाएगी ये जॉब। उसके बाद जो बच गई, अब इनमें देखो, इनमें टाई बन रही है क्योंकि 9 9 9, तो हमारे पास टाई होती है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंस बन सकती हैं। अब हम चलो एक सीक्वेंस अपने तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मिनिमम कहाँ पे हमारा, HI पे है, मतलब कि ये कहाँ आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी फर्स्ट मशीन पे मिनिमम आता है तो हम फर्स्ट में परफॉर्म कराते हैं, और अगर सेकंड मशीन पे आता है तो लास्ट में परफॉर्म कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये था कि अगर टाई अक्कर हो जाती है तो हम किसी भी एक जॉब को परफॉर्म करा सकते हैं। और हमारे पास एक रूल ये भी था कि अगर हम चाहें तो क्या चेक कर सकते हैं कि अगर जैसे BI पे क्या है, टाई अक्कर हो रही है, ठीक है, तो उन टाई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा AI क्या है, मिनिमम है ना। तो अब यहाँ देखो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो मिनिमम हमें ये लग रहा है 10। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ जॉब परफॉर्म करा देंगे लास्ट में, ठीक है। फोर्थ जॉब प्रोसेस करा दी। उसके बाद देखो अब कौन सा मिनिमम लग रहा है, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 13, तो यहाँ पे कौन सी जॉब आ जाएगी, अब फर्स्ट जॉब। अब कौन सा लग रहा है, 9 के 15, तो यहाँ पे आ जाएगी फिफ्थ जॉब, और बच गई कौन सी, सेकंड जॉब। तो एक सीक्वेंस तो ये बन सकती है, ठीक है। और कुछ और भी सीक्वेंस बन सकती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे है हमारी, ये 6 सीक्वेंस बनी है। ये सिर्फ इसी वजह से बनी है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाई अक्कर हो रहा है,
ठीक है। तो ये बहुत सारी सीक्वेंस बन सकती है, तो इनमें से हम कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्टिमम सीक्वेंस है ना ये ले ली। ये क्या है इनकी फर्स्ट ऑप्टिमम सीक्वेंस है इनकी 3, 2, 1, 4 और 5, ये सीक्वेंस ले ली इसने। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है टोटल इलैप्स टाइम। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारी सीक्वेंस ऑप्टिमम सीक्वेंस, फिर क्या लेके चलते हैं हम, टाइम ऑन मशीन ए। अब तीनों मशीन लेके चलेंगे, टाइम ऑन ए, टाइम ऑन बी, टाइम ऑन मशीन सी। अब तीनों लेके चलेंगे हम। ठीक है, हम इसको 2n जॉब 2 मशीन की फॉर्म में तब तक रखते हैं जब तक हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, उसके बाद ऑप्टिमम सीक्वेंस नहीं मिल जाती। उसके बाद हम क्या करते हैं, वही 3 मशीन वाला काम वो लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, टाइम इन, यहाँ पे टाइम आउट, यहाँ पे भी इन, यहाँ पे आउट, फिर से इन आउट। ठीक है, अब देखो ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या है अब हमारी 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 5। ठीक है, ये ऑप्टिमम सीक्वेंस है। अब देखो हमारी जो थर्ड जॉब है, यहाँ पे देखो ये थर्ड जॉब है, ये ए मशीन पे कितना टाइम लगाती है, 6 घंटे। तो टाइम इन तो क्या रहेगा, 0 होता है ना स्टार्टिंग टाइम, तो और टाइम आउट क्या हो जाएगा, 6 आवर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो थर्ड जॉब है ये बी मशीन पे कितना टाइम लगाती है, 2 आवर। मतलब ये यहाँ से कंप्लीट होके तभी तो बी मशीन पे जाएगी, तो 6 घंटे बी मशीन क्या रहेगी, ईडल रहेगी। 6 घंटे बाद उसमें क्या होगा, थर्ड जॉब है वो एंटर करेगी, और वो कितने घंटे तक परफॉर्म हो रही है, 2 घंटे तक। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 आवर। ठीक है, 8 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगी। अब 8 घंटे तक सी मशीन हमारी क्या रहेगी, ईडल रहेगी ना, फ्री रहेगी। तो टाइम आउट क्या होगा, अब थर्ड जॉब है वो सी मशीन पे कितना टाइम लगा रही है, 8 आवर। तो हमारा यहाँ पे 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 आवर। 16 आवर में हमारी थर्ड जॉब है वो तीनों मशीन पे क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद है हमारी सेकंड जॉब। सेकंड जॉब कब स्टार्ट होगी, जब हमारी थर्ड जॉब टाइम ए पे परफॉर्म हो चुकी होगी। तो मतलब ये कब स्टार्ट होगी, 6 आवर बाद। ठीक है, ये 6 आवर बाद स्टार्ट होगी, और ये कितना टाइम ले रही है ये मशीन पे, 10 आवर। तो कितना हो गया यहाँ पे टोटल 16 आवर। अब ये ए पे तो कंप्लीट हो गई, बी पे जाएगी, तो बी पे कब जाएगी, इन 16 आवर के बाद जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 घंटे तक बी मशीन काम कर रही थी, बट इस 8 घंटे तक काम कर रही थी, और जो ए मशीन है वो 16 घंटे तक भी काम कर रही थी। तो 8 घंटे तक ये बी मशीन फ्री रहेगी ना, तो यहाँ पे कौन सा टाइम आ जाएगा, 16। ठीक है, ये 16 आवर बाद इसके पास सेकंड जॉब जाएगी, और कितना टाइम लगाती है सेकंड जॉब बी मशीन पे, 6 आवर। तो 16 + 6 कितना हो गया, 22। ठीक है, ये हमारा हो गया 22। उसके बाद सी मशीन कब काम करना शुरू करेगी, 22 आवर्स के बाद, क्योंकि ये तभी तो इसमें जाएगी। और कितना टाइम लगा रही है ये सेकंड जॉब पे, 9 आवर। तो 22 + 9 कितना हो गया, 31। ठीक है, अब फर्स्ट जॉब कब आएगी मशीन ए पे, 16 आवर बाद आएगी, और कितना टाइम लगा रही है, 8 आवर। तो 16 + 8 कितना हो गया हमारा, 24। और बी मशीन पे कब जाएगी, 24 आवर के बाद ही जाएगी, और कितना टाइम लगा रही है, 5 आवर। तो 24 + 5 कितना हो गया, 29। और सी पे कब जाएगी, 29 आवर के बाद जानी चाहिए, बट 29 आवर के बाद क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि 31 आवर तक तो सी मशीन क्या कर रही है, काम कर रही है। तो सी मशीन पे हमारी जो फर्स्ट जॉब है वो कब जा सकती है, 31 आवर के बाद। ठीक है, क्यों, क्योंकि 31 आवर तक सी मशीन क्या थी, बिजी चल रही थी, और जो फर्स्ट जॉब है वो बी मशीन पे 29 आवर में कंप्लीट हो गई। तो अब उस फर्स्ट जॉब को वेट करना पड़ेगा, कब तक, 31 आवर तक, क्योंकि तब तक हमारी सी मशीन क्या है, बिजी है।
और वो कितना टाइम लगा रही है उस पर, 4 आवर्स। तो टोटल कितना हो गया, 35 आवर्स। ठीक है, अब फोर्थ मशीन 24 से शुरू हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मशीन यहाँ पे 24 आवर में बाहर चली गई थी, और वो कितना टाइम लगा रही है यहाँ पे, 7 आवर। तो 24 + 7 कितना होता है हमारा, 31। ठीक है, अब देखो ये 29 आवर तक बिजी थी और ये 31 आवर में फ्री होती है, तो अब 31 आवर में ही जाएगी ना फोर्थ जॉब इसके बाद इसके पास। और कितना टाइम लगा रही है, 3 आवर। तो 31 + 3 कितना हो गया, 34। ठीक है, अब ये 35 आवर तक बिजी थी, बट ये 34 आवर में फ्री होगी, तो इसको वेट करना पड़ेगा। और कब काम शुरू होगा, 35th आवर में काम शुरू होगा। और कितने घंटे लगा रही है, 6 घंटे। तो 35 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, 41। अब फिफ्थ जॉब 31 आवर बाद शुरू होगी, और कितना टाइम लगा रही है, 11। तो ये कितना हो गया हमारा, 42। अब ये 34 आवर में फ्री हो रही थी, बट ये तो 42 आवर में फ्री हो रही है, तो यहाँ पे कब आएगी, एंटर कब करेगी, 42 आवर में। और कितना टाइम लगा रही है, 4 आवर। तो 42 + 4 कितना हो गया, 46। ये 41 आवर में फ्री हो गई, बट ये तो 46 आवर तक काम कर रही है, तो यहाँ कब जाएगी, 46th आवर में। और कितना टाइम लगा रही है, 5। तो कितना हो गया हमारा टोटल, 51। तो यहाँ से हमें पता चला कि टोटल इलैप्स टाइम जो आया हमारा, वो आया 51 आवर। ठीक है, और हमें यही फाइंड आउट करना था। और फिर हम इसके साथ साथ ईडल टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखो, मशीन ए का ईडल टाइम कितने घंटे हो सकता है, मशीन ए कितने घंटे तक फ्री रहेगी, 51 - 42, क्योंकि मशीन ए तो वैसे तो टाइम अपना प्रॉपर कर रही है, बट टोटल जो हमारा टाइम लगा वो 51 आवर लगा, और 42 आवर में मशीन ए ने काम कर दिया था। तो मशीन ए का ईडल टाइम क्या हो जाएगा, 51 - 42 मतलब 9 आवर। ठीक है, मशीन बी का कितना हो जाएगा, मशीन बी का आप देखो 6 घंटे। यहाँ से देखो 6 घंटे तो ये हो गए, फिर 8 घंटे में काम कर रही है, बट 16 घंटे में दोबारा काम कर रही है। तो 6 + 8 का डिफरेंस हो गया ना। ये देखो यहाँ से पहले तो ये 6 घंटे हो गए, 6 आवर, + 8 - 16 मतलब 16 - 8 कितना हो गया, प्लस का 8 आवर। अब 22 में फ्री हो रही थी, बट काम कब मिला, 24th आवर में, तो ये 2 आवर हो गए। 29th आवर में फ्री हो रही थी, बट काम कब मिला, 31 में, तो ये 2 आवर हो गए। 34 में फ्री हो रही थी, बट काम कब मिला, 42 में, तो कितना हो गया, 42 - 34 कितना हो गया हमारा, 8 आवर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 16 10 20 26 आवर। ठीक है, तो बी मशीन रही हमारी कितनी देर तक, 26 आवर। और साथ में प्लस में ये भी तो आएगा ना, 51 - 46, 51 - 46 हो गया, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 5। तो 26 + 5 टोटल ये हो गया ना, इसमें से 51 - 46, तो कितना हो गया, 31 आवर। तो 31 आवर तक बी मशीन क्या थी, ईडल थी। और सी कब तक रहेगी, सी देखो 8 घंटे में काम मिला, तो पहले तो 8 घंटे यही, 16 घंटे में फ्री हो रही थी, बट 22वें घंटे में काम मिला, तो 22 - 16 कितना हो जाएगा, फिर से 6 आवर। ये 31 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये 5 आवर, तो यहाँ पे 5, तो और ये 51 हो गया। 8 + 6 कितना हो गया हमारा, 14 + 5 19, तो 19 आवर तक सी मशीन क्या थी, ईडल थी। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए, यही निकालना था हमें।